तो फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको जैसा कि पता होगा कि 2-3 दिन पहले मेरे 8 मिलियन सब्सक्राइबर यूट्यूब पर पूरे हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ये सब आपकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। तो मैंने सोचा कि 8 मिलियन की खुशी हर जाके मनाई जाए। तो मैं जा रही हूँ अपने गाँव और वहाँ पर मैं कुछ करने वाली हूँ। ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं, हमारी गाड़ी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 11 और मैंने थोड़ा-सा लेट ही बोला था जाने को क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा था, तो गाड़ी चलाते समय दिखता नहीं है। तो मैंने कहा थोड़ा-सा लेट जाएँगे क्योंकि हमारा जो गाँव है ना, हमारे कस्बे से सिर्फ 15 मिनट की रास्ता है, तो बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं, तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो अभी तो हम लोग जाएँगे पहले तो रामलीला ग्राउंड, वहाँ पर थोड़ा-सा ब्रेक लेंगे क्योंकि तोशी और तोशी के पिताजी दोनों लोग कुछ सामान लेने गए हैं, तो वो हम लोगों को रामलीला ग्राउंड में ही मिल जाएँगे। और यहाँ पर और भी चीज़ें हमको लेनी थी बच्चों के लिए, क्योंकि सेलिब्रेशन करना है तो सभी को कुछ खिलाना-पिलाना तो पड़ेगा ही ना, तो वो सब हमने यहाँ पे पैक-वैक कराया। और देख सकते हैं ये है हमारा कस्बा, हमारा रामलीला ग्राउंड। और यहाँ पर हम सभी थे बहुत भूखे, तो वहाँ पे ना एक चटपटे चने का मतलब ठेला लगा था, तो हम लोगों ने सोचा चलो एक-एक दोना खा लिया जाए क्योंकि कुछ खाना-वाना कुछ नहीं खाया था, सीधे बना के चले आए थे, तो भूख तो लगी थी। तो पहले हमने यहाँ पे चने खाए और उसके बाद हम निकल चले गाँव की तरफ। और जब भी मैं गाँव जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने खेत खलिहान, हरा-भरा वातावरण देखती हूँ तो मुझे बड़ा सुकून लगता है। ऐसा लगता है कि कभी-कभी तो शहर की जो जीवन शैली है ना बहुत बेकार है, यहाँ आके रुकना चाहिए, हमेशा रुक जाना चाहिए, सुकून भरी ज़िंदगी जीना चाहिए। तो ये मेरे खेत हैं इसलिए मैंने यहाँ पर शीशा खोल दिया था। और अब मैं आ चुकी हूँ अपने गाँव में। मेरे गाँव का नाम है सुकलहरी, जो हमारे राठ कस्बे से 5, 6, 7 किलोमीटर के लगभग ही पड़ता है। और गाँव में जैसे ही हम एंटर करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट में ही यहाँ का है स्कूल, गवर्नमेंट जो स्कूल होता है ना, प्राइमरी स्कूल। तो बस यहीं पर हम सेलिब्रेशन करेंगे। तो कुछ लोग कह रहे थे, कल मैंने एक रील्स डाली थी कि रक्षा क्या आप प्राइमरी टीचर हो? तो फ्रेंड्स, मैं यूट्यूबर हूँ, प्राइमरी टीचर नहीं हूँ। मैं प्राइमरी से स्कूल में आई थी मतलब सेलिब्रेशन के लिए, इसलिए आपको वो रील्स देखने को मिली थी। तो बस यहाँ पर हम सभी पहले तो उतर चुके हैं और जो मेरे पिताजी हैं और कैमरामैन हैं हमारे, वो बाइक से आए थे, पहले ही आ चुके थे। तो बस जैसे ही एंटर किया तो मुझे लगा चलो कुछ दिखाती हूँ आपको। तो ये है मेरी मम्मी का आंगनबाड़ी केंद्र, मेरी मम्मी आंगनबाड़ी में है, तो उनका केंद्र स्कूल के बाहर है। और अब हम चलेंगे स्कूल के अंदर, एंटर करेंगे। और ये है वो स्कूल जिसमें मैं बचपन में बहुत खेली हूँ, छुपा छुपाई, और बहुत सारे गेम हमने खेले हैं। मैं जब भी उरई से यहाँ आती थी बचपन में, तो हमेशा स्कूल में बहुत खेलते थे हम, भैया लोग सब लोग छोटे में मस्ती करते थे। तो यहाँ पर हमारी यादें ताज़ा हो गई हैं और अब हम स्कूल के अंदर वाले एरिया में जाएंगे, जो कि यहाँ की रसोई है। तो रोज खाना बनना तो? अच्छा, सब्जी काहे की बनाई भाभी? दाल बनाई है, दाल। अरे वाह, खाना है, खाना है दाल चावल, हम तो खाएंगे। खाओगी तुम? इधर पे जो रसोई है, तो ये है हमारे यहाँ की रसोई, स्कूल की मतलब। आग जल रही। अरे तो लिया ताप ले का, गरम तो है ना। तापे ले रहे तापी 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 कर लो, तापी तापी। चलो चलो कर बच्चे बैठी खा के हमारे पास आ, जल्दी गुब्बारे खुलवा लो। तो दीजिए पापा को दो। तो अब हमने निकाला अपना सामान और हम करने वाले हैं डेकोरेशन। वैसे तो मैं जो सामान लेके आई थी बहुत थोड़ा बहुत मतलब सजाने के लिए लेके आई थी कि दीवार में सजाऊंगी, बट यहाँ पे जैसे ही मैंने अपना ये बड़ा सा बरगद का पेड़ देखा, हमारे टाइम का पेड़ है, तो मैंने कहा यार यहीं पर सेलिब्रेशन करूंगी। तो अब सब लोग बोले यहाँ पे कैसे सजेगा, हमने कहा जैसा भी हो बट करना यहीं पे है। कुछ बैलून वगैरह लगाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, थोड़ा बहुत डेकोरेशन तो हो ही जाएगा, लेकिन करूँगी सेलिब्रेशन तो यहीं पर, क्योंकि ऐसी थीम तो भाई हमें शहरों में मिलने वाली है नहीं। तो बस मैंने बच्चों को लगा दिया था काम पे कि सभी लोग बलून फुला के देंगे,
क्योंकि बच्चों को इन सब कामों में बहुत मज़ा आता है। तो सभी बच्चे खूब मज़े से बलून फुला रहे थे। तो जल्दी मतलब 15 मिनट में ही सारा डेकोरेशन हो गया था, इतनी जल्दी हो गया था, सभी ने मिलके किया। और यहाँ पे मैं 8 मिलियन के बलून भी लेके आई थी, तो हम सभी ने मिलके यहाँ पे सजावट करी। तो यहाँ पर डेकोरेशन हो चुका है, जैसा भी बना हमने किया, बट बहुत सुंदर लग रहा था, एक अलग ही नेचुरल फीलिंग आ रही थी। तो बस इसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ स्कूल। ये स्कूल का एक बड़ा सा हॉल है, यहाँ पर सभी बच्चे पढ़ते हैं। एक्चुअली में एक तो ये गांव इतना छोटा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे हैं ही नहीं, बहुत कम बच्चे हैं। ऊपर से कुछ बच्चे आए नहीं जो आसपास के गांव से आते थे सर्दी की वजह से। तो लगभग यहाँ पर 25 बच्चे आराम से हो जाएंगे। कुछ हम गाँव से छोटे छोटे से बच्चे बुला लेंगे, बाकी यहाँ पे इस समय बहुत कम बच्चे दिख रहे होंगे आपको। तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, मुझे था कम से कम 30-40 बच्चे तो होने ही होने चाहिए, बट नहीं थे। तो ठीक है, जितने थे उनके साथ हमने सेलिब्रेशन किया। तो यहाँ पर बच्चे अभी देखो बलून से खूब खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और इसके बाद ये रहा मेरा केक। तो आज का केक मैंने बहुत ही स्पेशल बनवाया था, जो कि यूट्यूब के सिंबल पर मैंने बनवाया था। और ये देखिए बहुत ही प्यारा सा केक है, देख सकते हो कितना बढ़िया है। तो पहले मैं सोच रही थी घर पे बनाऊं, बट इतना काम था कि पॉसिबल नहीं हो पाया। तो फिर मैंने इसको ऑर्डर करा और ऑर्डर करके इसको बनवाया और यहाँ पर बच्चों को बुलाया। और अब हम करेंगे केक की कटिंग। चलो फोड़ो। तो पता है यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स, कि जो हमारे कैमरामैन थे शूट कर रहे थे, सामने बलून आ रहा था, तो उन्होंने एक बलून फोड़ा। तो बच्चों ने सोचा सारे बलून फोड़ने हैं और उन्होंने फोड़ दिए। मैं रोकती रही बस बस बस, लेकिन फोड़ दिए। खैर फोड़ने के लिए तो थे ही, बट सोचा था थोड़ा सा फोटो शूट कर लूँ, उसके बाद फोड़वाती हूँ बच्चों से। खैर कोई नहीं, बस उसके बाद हमने खिलाया बच्चों को केक और फ़ोटो शूट करी उनके साथ। और ये देखिए हमारे 8 मिलियन कंप्लीट हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं सेलिब्रेशन कर रही हूँ सब आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से। तो हमारा सेलिब्रेशन तो हो गया था, लेकिन बिना कुछ खाए पिए सेलिब्रेशन तो अधूरा है। तो मैं बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें ले करके आई थी। तो यहाँ पर हमने लगाई प्लेट में हम क्या क्या लाए थे चलो बता देते हैं। समोसे लाए थे, जलेबी और केक तो था ही, साथ में एक एक बिस्किट का पैकेट। मैंने इतनी चीज़ें रखी हुई थी। पहले हम लोग मिठाई सोच रहे थे, बट पापा बोले कि गांव में ना बच्चे जलेबियां बहुत पसंद करते हैं, तो लड्डू या बर्फ़ी की जगह ये सब जलेबियां रखो मीठे में तो अच्छा रहेगा। फिर बस हमने एक एक करके सभी बच्चों को प्लेट्स दी। तो पहले मैंने एक समोसा रखा, मैंने कहा बाद में बच्चों को और खाना होगा तो बाद में और दे देंगे, क्योंकि कुछ छोटे छोटे से भी बच्चे थे तो वेस्टिंग हो जाती है खाना की। तो उस हिसाब से मैंने पहले इतना रखा था। और बस इस तरह से हमने अपना 8 मिलियन का सेलिब्रेशन किया। और इस बार मुझे सच में बहुत खुशी हुई। हर बार क्या है, बस घर पे केक काट लो, बच्चों को उनका रेस्टोरेंट लेके चले जाओ, या ज़्यादा है तो कहीं घुमा लाओ मंदिर अंदिर, बस यही सेलिब्रेशन रहता था। बट इस बार से मैंने सोचा है कि अब हर साल मैं अपने घर पर फैमिली के साथ नहीं, बाहर जाके सेलिब्रेशन किया करूँगी। तो अगली साल हम कुछ और भी करेंगे, सोच के रखा हुआ है मैंने 9 मिलियन में, इससे भी ज़्यादा कुछ करेंगे। ये तो एक छोटा सा बस समझ लीजिए कि बस मन का सुकून है। बहुत अच्छा लगा इस तरह से सेलिब्रेशन करके, और ये सब देख करके आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा कि बच्चों ने कितनी मस्ती करी, एंजॉय किया। तो बस इसके बाद हमने अपना सामान अमन समेटा और अब हम जा रहे हैं घर,
क्योंकि करीब 3 बज चुके हैं और अब हमें घर भी लौटना है। तो यहाँ के जो सर हैं, मतलब यहाँ पे मार साहब बोला जाता है, गणेश मार साहब, उनको हमने नमस्ते करी। और यहाँ पर ना एक टीचर, लेडीज़ टीचर भी हैं, बट वो आज छुट्टी पे थी, वरना वो भी हमें मिल जाती। तो आज वो हमें नहीं मिली, सर मिले थे। तो बस सेलिब्रेशन करने के बाद अब हम निकल चुके हैं। और मैं यहाँ पे आती हूँ तो मेरा जाने का मन नहीं करता है, बस ऐसा लगता है इन पेड़ों की छाँव में यहीं पे बैठी रहूँ। बट अब घर तो जाना ही पड़ेगा। लगभग यहाँ पर 2:30-3 बज चुके हैं, तो अब हम निकलते हैं घर पर। और 8 मिलियन के बलून मैंने साथ में ले लिए थे। बाकी जितने बलून बचे थे वो तो सारे बच्चों में बांट दिए थे, बट पता नहीं, मुझे लगा ये बच्चे कहाँ फेंकेंगे मेरी ये अचीवमेंट 8 मिलियन की, तो मैंने इसको रख लिया। तो फ्रेंड्स, ये था 8 मिलियन का सेलिब्रेशन जो मैंने अपने गांव में अपने स्कूल में आ करके बच्चों के साथ किया। बहुत खुशी हुई आज। और अब मैं ना हमेशा जब भी मेरे कोई भी अचीवमेंट होगा, मैं इसी तरह से फैमिली के साथ सेलिब्रेशन ना करके बाहर ही किया करूंगी हर बार। तो बस आपने देख लिया होगा सेलिब्रेशन। ये मेरा गांव है, देखिए, जन्मभूमि है मेरी। तो अभी मेरा घर भी है यहाँ पे, लेकिन मेरे बड़े पापा भी हैं नहीं, ताला लगा है। पिछली बार मैं दिखा चुकी हूँ आप सभी को घर अपना। तो बस इसी के साथ मैं आपको इस ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। बाय बाय।